तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिगं गरदले वेणुगरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय, भक्त भागवत भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी वृंद को और विरक्त वृंद को उनके चरणों में हम हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। जो भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहे हैं, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत के अंदर में हम अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण। देखिए,
हमारे नीलमणि ने, हमारे मुकुंद माधव गोविंद, गोविंद तो अभी नाम होने वाला है भगवान का, आज की लीला में भगवान का नाम होगा। तो नीलमणि, मुकुंद, माधव, केशव, श्री कृष्ण, कन्हैया, उसने गोपियों को, गोपजनों को, ब्राह्मणों को अपने पक्ष में कर लिया है। भगवान रास लीला के पूर्व सब लोगों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, ताकि रास लीला में कोई व्यवधान न हो। गोवर्धन लीला का तत्वार्थ हम देख रहे थे। आज विगत 21 दिन से हम भागवत रसामृत का रसपान कर रहे हैं। देखिए, जब तक हम श्रीमद् भागवत की इस अनुपम, दिव्य, आनंददायक और मन के निरोध करने वाली दिव्य लीलाओं का सत्संग करते हैं, तब तक हमारे मन से इस जगत की चिंताएं, जगत का दुख, क्लेश, अशांति दूर रहती है। ये भगवान की विशेष कृपा है। पहले भी हम देख चुके हैं, भगवान जब कृपा करते हैं तो संपत्ति देते नहीं हैं। भगवान कृपा करते हैं तो केवल सत्संग, सत्संग और सत्संग ही देते हैं। बिनु सत्संग हर विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान की इस गोवर्धन लीला के अंदर में गो अर्थात भक्ति, ज्ञान, ज्ञान एवं भक्ति के वर्धन करने वाली लीला है। गो अर्थात इंद्रियां, इंद्रियों की वृद्धि कैसे हो, बोले वो भगवान नाम स्मरण से होता है। ज्ञान और भक्ति जब साधक में बढ़ती है, तब वासना रूपी वृष्टि आती है। साधक जब अपनी साधना पथ पर अग्रसर होता है, तो साधक जब ज्ञान एवं भक्ति के मार्ग में अग्रसर होता है, तो साधक को उसकी इंद्रियां सताती है। अनेक लोगों का प्रश्न रहता है कि जब तक मंत्र दीक्षा नहीं ली थी, साधना आरंभ नहीं की थी, तब तक तो लगता था कि सब कुछ ठीक था, लेकिन दीक्षा लेने के पश्चात ऐसा लग रहा है कि जैसे मन बहुत खराब हो गया है। जीना ऐसा नहीं है, बाहरी तौर पर से ऐसा लगता है। जब साधक गुरु मंत्र का जप करना शुरू करता है, गुरु के निर्दिष्ट पथ पर चलना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसका मन शांत होता है और जो वृत्तियां भीतर में हैं वो दिखनी शुरू होती है। जैसे जलाशय का जल, सरोवर का जल, वो बहुत उसमें तरंग होती है, तो सरोवर के जल को हम देख पाते नहीं हैं। सरोवर की जो नीचे की सपाटी है वो दिखाई देती नहीं है। सरोवर में क्या है वो कुछ दिखाई देता नहीं है।
लेकिन गुरु निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करने से साधक जब साधना करता है तो धीरे धीरे उसके मन की अशुद्धियां उसे दिखने लगती है, उसके मन की अशुद्धियां उसे दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप साधक सोचता है कि मेरा मन पहले से ज्यादा खराब हो गया है। जीना, बात ऐसी नहीं है। पहले मन में बहुत विक्षेप थे। इष्ट मंत्र का जप करते करते, गुरु निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करते करते वो तरंगे शांत हुई तो मन का मैला दिख रहा है। और जब साधक और अग्रसर होता है तो जन्म जन्मांतर की जो वासनाएं भुगती है वो सब साधक के सामने आती है। इस सिद्धांत की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। हमारा मन अनेक जन्मों से वासना का भोग करते आया है और जब मन को वासना का खुराक मिलता नहीं है तब मन छटपट करता है। उदाहरण के स्वरूप देखना है तो देखिए, जब तक लॉकडाउन था पूर्ण रूप से लोग अपने घरों में बंद थे। जब लॉकडाउन खुल गया तो लोग बाहर निकल रहे हैं, बोले रह नहीं पाते थे। लगता था कब बाहर जाए, कब दुनिया को देखे, कब खरीदे, ये करे, ये क्या है। मन को बाहर की चीजों से आनंद मिला है और मन बाहर की चीजों से आनंद प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आचार्य समझाते हैं कि भगवान ने इंद्रियां ऐसी बनाई है कि वो सब समय बाहर का देखती है। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। इंद्रियां सब समय बाहर की ओर जा रही है। कोई बुद्धिमान पुरुष ही उस इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ता है। स्वामी विवेकानंद अपने लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा भारतीय व्याख्यान के अंदर में बहुत सुंदर समझाते हुए कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने भी सुख को पहले बाहर ढूंढा। हमारे मन का स्वभाव है कि हम सुख को पहले बाहर ढूंढते हैं। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान में, और पुनः पुनः व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान से हम धोखा खाते हैं। फिर भी हमारे संस्कार के कारण हम भीतर की ओर मुड़ते नहीं हैं। प्रायः हम बाहर की ओर ही देखते रहते हैं। कोई विवेकी व्यक्ति जो होता है उसे पता चला अब बाहर में सुख नहीं है, लाओ मुझे भीतर मुड़ने दो। हमारे पूर्वजों ने यही किया। वो लोग भीतर मुड़े और उन्हें अनुपम खजाना मिला। अंदर गोत लगाव प्यारे, अंदर गोत लगाव, बाहिर ढूंढत जन्म गवाया, आखर खत्ता खाया। संत समझाते हैं कि भीतर डुबकी लगाओ। बाहर ढूंढते ढूंढते व्यक्ति ने अपना जन्म गंवा दिया और आखिरी में हमारे हाथ में कुछ आता नहीं है।
शिवा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए आचार्य कहते हैं भीतर तुम मुड़ो। जो भीतर मुड़ता है निवृत्ति की ओर जाता है। निवृत्ति के अनेकों अर्थ है। तो व्यक्ति जब निवृत्ति परायण होता है तो धीरे धीरे उसके मन के अंदर में छिपे हुए अनेकों वासनाएं, जन्म जन्मांतर की वासनाएं जो उसके चित्त में निहित है। चित्त क्या है? उदाहरण से समझे तो पिजन होल्स ऑफ आवर पास्ट संस्कारास, जन्म जन्मांतर के संस्कार जहां पर संचित है वो है चित्त। इसलिए स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग में समझाते हुए कहते हैं चित्त के बारे में, हमारी आंख देखती नहीं है। देखिए कैसा पूरा ये चक्र कार्य करता है। हमारी आंख वस्तु जो बाहर में है उसका फोटो लेती है। उसका फोटो लेने के बाद ब्रेन नर्व को वो फोटो भेजा जाता है मस्तिष्क की नाड़ियों को। ब्रेन नर्व्स क्या करती है? उसको मन को भेजती है। अब मन निर्णय नहीं करता है, मन सीधा भेज देता है बुद्धि को, और बुद्धि पहले चित्त को भेजती है। और चित्त कहता हां ये तो यह व्यक्ति है, ये तो यह वस्तु है, ये तो यह घटना है, क्योंकि जन्म जन्मांतर में उसने ये संस्कार भुगते हैं। चित्त जो है पिजन होल्स ऑफ पास्ट संस्कारास। तत्पश्चात प्रोसेस रिवर्स होती है। ये प्रक्रिया अब असेंडिंग से जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऊपर से नीचे तो नीचे से ऊपर। तो क्या हुआ? चित्त ने कह दिया यह व्यक्ति है, यह वस्तु है और यह घटना है। बुद्धि निर्णय करता है। बुद्धि ने निर्णय किया कि इसे प्रत्युत्तर देना या नहीं देना। बाद में वह घटना मन को मिली। मन बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। मन ने तय कर लिया वहां जाना या नहीं जाना, और फिर उसके मुताबिक हमारी कर्मेंद्रियां कार्य करती है। ये पूरी प्रक्रिया है। तो साधक जब साधना करता है तो जन्म जन्मांतर में जो संस्कार छिपे हुए हैं, मन को जो संस्कार दिए गए हैं वासनाग्रस्त, वो सब बाहर निकलते हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। उदाहरण के रूप से देखना है तो और एक आचार्य उदाहरण देते हैं। सोच लीजिए एक बहुत बड़ी नाली है, नाला है बहुत बड़ा, और वो नाला बहुत गंदा है। नाले का एक छोर आपने खोल दिया तो गंदा पानी ही निकल रहा है, लेकिन दूसरे छोर से आपने शुद्ध पानी चलाया है। तो शुद्ध पानी कब निकलेगा दूसरी छोर से? जब तक गंदे नाले का पूरा गंदा पानी बाहर निकल न जाए तब तक इस छोर से शुद्ध पानी बहने वाला नहीं है। तो साधक जब साधना करता है तो जन्म जन्मांतर के संस्कार वासनाएं उसे सताती है। भगवान कहते हैं जब वासना सताएं तो मेरा आश्रय लो। गोवर्धन धारण। अपनी इंद्रियों को भगवान मुखी बनाओ, अपनी वृत्तियों को भगवान मुखी बनाओ। भगवान कहते हैं
देखिए, गोवर्धन धारण के प्रसंग में आवेगा, गोप बालकों ने भी लठियां लगाई है, अपनी लाठियां लगा दी है। भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारे में यह अहम भाव है तब तक तुम साधना भी करो पूर्ण रूप से, और जब साधना करते करते तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अब मेरी साधना से भगवान की कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है, ये तो भगवान का जब अनुग्रह होगा तभी मुझे भगवान के दर्शन होंगे, तब भगवान पूर्ण रूप से अनुग्रह करते हैं। इस गोवर्धन धारण प्रसंग में एक एक लीला का अद्भुत अद्भुत अर्थ आचार्यों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। गोवर्धन धारण भक्त एवं भगवान, व्रज में केवल भगवान एवं भक्त की ही पूजा होती है। भगवान कहते हैं इस व्रज के अंदर में पत्र पुष्प फल, वृंदावन की रज, वृंदावन के पहाड़, वृंदावन का कण कण पवित्र है। अब देखिए, कार्तिक महीना आया, शुक्ल पक्ष, इंद्र के यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। भगवान नंद बाबा के पास जाकर पूछते हैं, बाबा ये किस लिए इतनी तैयारियां हो रही है? ये यज्ञ करने का कोई प्रयोजन क्या है? किस उद्देश्य से यज्ञ हो रहा है? यज्ञ की का क्या कार्य सूची है? उससे क्या दृष्ट या अदृष्ट फल मिलने वाला है? आप हमें बताइए। शत्रु या उदासीन को रहस्य बताया नहीं जाता है, लेकिन बाबा मैं तो आपकी संतान हूं, आप मुझे बताइए किस उद्देश्य से ये कर्म किया जा रहा है? इस कर्म करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या ध्येय है, किस कारण ये कर्म किया जाता है? देखिए, आचार्य समझाते हैं, हम जो भी कार्य करें उसके पीछे हमारा उद्देश्य हमें पूर्णतया मालूम होना चाहिए। उद्देश्यहीन कर्म एक वृथाश्रम है। प्रत्येक कर्म उद्देश्य पूर्वक करना है। उद्देश्य पूर्वक किया गया कर्म, उससे सिद्धि प्राप्त होती है। समझ बुझ करके किए गए कार्य से सिद्धि लाभ होता है, नासमझी में किए गए हुए कार्य से सिद्धि लाभ होता नहीं है। तो समझ बुझ करके किया गया कार्य, साधक जब कार्य का आरंभ करता है तो इस कार्य के पीछे का मेरा उद्देश्य क्या है वो पहले समझे। देखिए, हम भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए। केवल परंपरा से पूजा नहीं होती है, अवश्य परंपराओं की आवश्यकता एवं अनिवार्यता है। हम कोई भी कार्य करें, बोले बस सब लोग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, उद्देश्य
बोले कुछ मालूम नहीं है। अधिकांश मनुष्य इस संसार में उद्देश्यहीन जीवन जीते हैं। मनुष्य को अपने जीवन का कोई उद्देश्य होता ही नहीं है। बड़े हुए माता पिता ने पाठशाला में भेज दिया, विद्यालय में भेज दिया, बड़े हुए विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, स्नातक हुए, अनुस्नातक हुए इत्यादि, नौकरी या धंधा करने लगे। कह दिया ब्याह करना है तो ब्याह कर लिया, बच्चे हो गए, वृद्ध हुए। बच्चों ने कहा पिताजी अभी आप निवृत्त हो जाइए। निवृत्त हो गए, अब क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अधिकांश लोग सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं। उनको लगता है जैसे दुनिया हाथ से चली गई है, बस अब केवल चुपचाप पड़े रहना है। व्यक्ति निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो अपने हाथ पैर चला रहा था, प्रवृत्ति कर रहा था, लेकिन प्रवृत्ति का उद्देश्य निवृत्ति है, वो भूल चुका था। वह जो हमने पिछले सत्संगों में भी चर्चा की है, हमारे धर्म के सिद्धांत जो है, पहला है आत्मसंयम, दूसरा है हम भोग भुगतते हैं त्याग करने के लिए, वी इंजॉय टू रिनाउंस। तृतीय, वॉट एवर वी डू इट इज फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ द नेक्स्ट। हम जो भी कर रहे हैं वो आने वाले की तैयारी है। जब मनुष्य जो भी धंधा करता है, कार्य करता है, नौकरी करता है, उसके पीछे उसका उद्देश्य केवल अर्थोपार्जन का होता है। उसका उद्देश्य उच्च नहीं होता है अर्थोपार्जन से कहीं पर भी, तो परिणाम स्वरूप उसको उत्तरार्ध में निराशा हाथ लगती है। मनुष्य जब उद्देश्यहीन होकर के कार्य करता है तो उसका केवल वृथा श्रम हुआ। मोघाशा मोग कर्माण मोग ज्ञाना विचेतसः। व्यर्थ आशा होती है उसे, व्यर्थ ज्ञान होता है और वो व्यर्थ कर्म करता है। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। भगवान गीता में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, हम कोई भी कार्य करें उसके पीछे हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना। श्री रामकृष्ण देव ने सहज सरल शब्दों में हमें समझाया। उसी शब्दों को स्वामी विवेकानंद अपनी वैज्ञानिक भाषा में रखते हुए कहते हैं, Each soul is a potentially divine. The goal is to manifest this divinity within. प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित उस दिव्यता का प्रकटीकरण करना, वही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जब वह उद्देश्य हमें मालूम नहीं रहता है, तब हमारा प्रत्येक कर्म श्रम बन जाता है। फिर बाहर से भले ही वो कर्म जो है, या पूजा का हो, या वेद पाठ का हो, या भागवत चिंतन का हो, श्रवण का हो, कथन का हो, जो भी हो, उद्देश्य प्रधान धर्म होना चाहिए। श्री कृष्ण ने यहां पर इतने सारे प्रश्न कर दिए,
इस प्रश्नों के पीछे बहुत गूढ़ार्थ है। आचार्य इसलिए हमें समझ आते हैं, तुम प्रत्येक कर्म उद्देश्य पूर्वक करो। साधक का प्रश्न होता है, हम सब का ये प्रश्न है, महाराज याद तो रहता नहीं है, जब कर्म करते हैं तब हमें याद रहता नहीं है कि ये हम किस लिए कर्म कर रहे हैं। भूल जाते हैं, कर्म के प्रवाह में बहते बहते हम भूल जाते हैं कि किस लिए कर्म कर रहे हैं, इस कर्म के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। बात पूर्णतः सत्य है, हमें याद रहता नहीं है क्योंकि अभी अभ्यास नहीं हुआ है, उसके संस्कार नहीं पड़े हैं। अभ्यास करते करते संस्कार पड़ेंगे। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास एवं वैराग्य से, अभ्यास करना पड़ेगा। सतु दीर्घ कालेन, दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ेगा। जितना जितना वह अभ्यास बढ़ेगा, हमें कर्म के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है वो समझ में आएगा, और वो जितना उद्देश्य ध्यान में रहेगा उतना ही हमारे कर्म पवित्र बनते जाएंगे। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, हम असत्य से सत्य की ओर नहीं जाते हैं, अरे हम निम्न सत्य से उच्चतम सत्य की ओर जा रहे हैं। साधन करना पड़ेगा। अब श्री कृष्ण ने ये सब प्रश्न पूछे, इस कर्म के पीछे उद्देश्य क्या है, उससे क्या फल मिलने वाला है। देखिए, जब कार्य करते हैं हम, तो जिसको प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये कार्य करने से जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं उसको क्या आनंद होगा, ये हम सोचते हैं, और हम उत्तर मिलता है कि ना आनंद नहीं होगा, तो वो कार्य नहीं करते हैं। हमारे जीवन में हमें यही याद रखना है, कर्म करते करते जिसकी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। भागवत धर्म उद्देश्य प्रधान धर्म है, जहां कर्ता और कर्म कतई महत्वपूर्ण नहीं है। कौन करता है और क्या कर्म कर रहे, वो लेश मात्र महत्वपूर्ण नहीं है, केवल उद्देश्य महत्वपूर्ण है। और उसके साथ भक्ति मिलती है। भक्ति अर्थात प्रेम युक्त सेवा। तो प्रेम से युक्त होकर जब कर्म करते हैं, किसको लिए कर्म करते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं। प्रेम किससे करते हैं, प्रियति प्रियतम भगवान से, परमात्मा से। तो तनिक सोच भी ले, क्या उसे इस ढंग से हम कार्य करेंगे तो पसंद आवेगा? हमारा मन ही उत्तर देगा ना, तो वो कार्य हमें उस ढंग से नहीं करना है। इस तरह से हम अपने व्यवहार को शुद्ध एवं पवित्र बनाते हैं। तो जब वासनारूपी वर्षा हो, तब अपने व्यवहार को पवित्र बनाते बनाते साधन करना है। श्री कृष्ण ने यहां इतने सारे प्रश्न पूछे। नंद बाबा ने कहा, बेटा प्रतिवर्ष हम इंद्र को संतुष्ट करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन करते हैं, और इंद्र हमें प्रसन्न होकर वर्षा देता है। वर्षा से हम तो पशुपालन करते हैं, हमारी गैयों को घास मिलता है, और गैया को घास मिलने से अच्छा दूध मिलता है। इसलिए हम ये कर्म कर रहे हैं, ये हमारा परंपरा है। अब भगवान को यहां अपनी भगवत्ता प्रतिपादित करनी है। इस लीला में हम पहले चिंतन कर चुके हैं कि इस लीला में भगवान ने अपने 6 गुण प्रदर्शित कर दिए।
ऐश्वर्य वीर्य ज्ञान वैराग्य, भगवान ने ये सभी गुण प्रकट की है। यश श्री ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य वीर्य। अब भगवान ने सोचा अब तो इंद्र से भी थोड़ी हापाजापी हो जाए, हाथाहाथी हो जाए। अब श्री कृष्ण एवं नंद बाबा का संवाद होता है। भगवान कहते हैं, बाबा मनुष्य कर्म से ही सुख दुख भुगतता है। कर्म के कारण ही मनुष्य को सुख मिलता है और कर्म के कारण ही मनुष्य को दुख मिलता है। कर्म के कारण ही मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है और प्रकृति ही के कारण ही, प्रकृति ही ये वर्षा ग्रीष्म शीत इत्यादि वो प्रकृति का कार्य है। प्रकृति उपादान है और कार्य निमित्त है। तो यहां इंद्र का क्या रोल आता है? बाबा यहां इंद्र का क्या भूमिका आई? और बाबा मनुष्य जब एक का आश्रय ले लेता है फिर उसे दूसरे का आश्रय लेना नहीं चाहिए। एक का आश्रय लेने के बाद दूसरे सिद्धांत का आश्रय लेते हैं, वो तो व्यभिचार हो गया। तो प्रकृति उपादान है, कर्म निमित्त है और मनुष्य कर्म से ही सुख दुख एवं जन्म मृत्यु के चक्कर में है। यहां इंद्र की क्या भूमिका है? श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा इंद्र क्या किसी के स्वभाव को बदल सकता है? इंद्र क्या पृथ्वी को जलवत बनाएगा क्या? जल को क्या गंधवत बनाएगा क्या? अरे अग्नि को शीतलवत बना देगा क्या? आकाश को क्या स्पर्शवत बना पाएगा? बाबा इंद्र क्या स्वभाव को बदल सकता है? बाबा आपने कभी इंद्र को देखा है कि नहीं? देखिए श्री कृष्ण है तो बालक, लेकिन बात करते हैं अत्यंत ज्ञानी की तरह। एक छोटा नन्हा सा बालक 7 वर्ष का, मुंह छोटा है, बातें परम ज्ञानी की जैसी है। नंद बाबा उत्तर नहीं दे पाते हैं, भगवान स्वयं समझाते हैं। जब ईश्वर स्वयं जीव को समझाए तो जीव को समझ में आ जाता है। भगवान कहते, बाबा इस इंद्र से अच्छा तो हमारा गिरिराज है। बाबा हमारा तो कोई जनपद नहीं है, कोई ग्राम नहीं है, कोई नगर नहीं है। हम तो पशुपालन करते हैं, वनवासी, हम वन में रहने वाले हैं। वन के ये वृक्ष, लताएं, पुष्प और ये घास हमारी गैयों को सुंदर अन्न प्रदान करते हैं। वन का जल हमें पीने के लिए मिलता है, गैये घास खाती है, हमें सुंदर दूध मिलता है और इससे हमारी आजीविका चलती है। हमारे लिए तो ये वन ही श्रेष्ठ है और बाबा हमारा ये गिरिराज सबसे श्रेष्ठ है। गिरिराज हमें जल देता है, फल देता है, हमारी गैयों के लिए हरी हरी घास देता है।
फल पुष्प सब कुछ हमें प्रदान करता है। बाबा हमें जो कुछ चाहिए वो हमारे गिरिराज से मिल जाता है। तो क्यों ना हम गिरिराज की पूजा करें। बाबा बाबा इंद्र को कभी आपने देखा है? बाबा कहते हमने कभी देखा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर के समग्र व्रजवासियों को समझाते हैं। जब भगवान स्वयं समझाते हैं तो जीव की समझ में आ जाता है। सब व्रजवासी सम्मत हुए हैं। बात सही, हमने कभी इंद्र के दर्शन नहीं किए। भगवान कहते आओ हम लोग गिरिराज की पूजा करें। हमारा गिरिराज सब कुछ देता है। आप लोग जिसने जो व्रज के दर्शन के लिए गए होंगे, गिरिराज गोवर्धन गए होंगे, तो आप लोगों को मालूम है कि जहां गिरिराज का मुख है वो जतिपुरा गांव है। वहां पर गिरिराज का मुख है और वहां पर अभिषेक होता है। भगवान कहते आओ हम लोग गिरिराज की पूजा करें। भगवान स्वयं जो है गिरिराज बने हैं। आज पूजक एवं पूज्य एक बना है। भगवान कहते शैलोस्मि, भगवान ने अपना शैल स्वरूप धारण किया है। अधिभूत रूप से गिरिराज है, अधिदैव एवं अध्यात्म से श्री कृष्ण है। बस जब कन्हैया ने सबको समझाया, सब ब्रजवासी आनंदित हो गए। जी हां, हम तो इस बार गिरिराज की पूजा करेंगे। बस हो गई तैयारी आरंभ। पूरी बने, हलवा बने, दाल बने, कचौड़ी बने, श्रीखंड बने, लपसी बने, अनेक विध व्यंजन बनाए गए, अनेक विध भोजन की सामग्रियां बनाई गई और सब ब्रजवासी छकड़ों पर लाद लाद करके भगवान श्री कृष्ण के साथ गोवर्धन के पास आए। भगवान ने सबको एकत्रित किया और भगवान कहते हैं आओ हम इस गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। हम पहले ही देख चुके हैं भगवान के प्रिय भक्त उद्धव जी, उनको भी हरिदास कहा गया है। धर्मराज युधिष्ठिर को भी हरिदास कहा गया है। एकमात्र गोवर्धन को हरिदास वैर्य कहा गया है। भगवान सबको लेकर के आए गिरिराज के पास। गोप बालक कहते लाला तुम्हारा गिरिराज क्या सचमुच पूजा स्वीकार करता है? भगवान कहते तुम देखो। भगवान ने गिरिराज की पूजा आरंभ की है। पहले यमुना जी से स्नान कराया, यमुना जल का अभिषेक किया। देखिए ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं तो पुरुष सूक्त का मंत्र करते हैं। सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सबुमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जयागंश्च पुरुषः। ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, पुरुष सूक्त का मंत्र पढ़ते हैं। भगवान ने ब्रजवासियों को कहा हमारे लिए तो पूजनीय ये गाय है, वन है और ब्राह्मण लोग हैं। आओ हम सब लोग मिलकर के गिरिराज की पूजन करें।
गिरिराज का पूजन आरंभ हुआ। ब्राह्मण लोग पुरुष सूक्त का मंत्र पढ़ते हैं। भगवान सबको अनुभव कराते हैं कि गिरिराज के श्री चरण सचमुच धोए जा रहे हैं। भगवान ही पूजक बनकर के पूजा कर रहे हैं और पूज्य बनकर के पूजा के स्वीकार कर रहे हैं। जहां पूजक एवं पूज्य का भेद रहा नहीं, एकत्व हो गया। गोप बालक कहते लाला अब क्या करना है? बोले अब दूध से स्नान कराओ। दूध से स्नान कराया गया। सुंदर गाय के गोबर का टीला गया किया गया, तिलक किया गया है। समझिए, सब पुष्प वृष्टि करते हैं और गिरिराज को भिन्न भिन्न सामग्रियों से गिरिराज को निवेदित करते हैं। सबके आनंद की सीमा नहीं रही। भगवान कहते गिरिराज की प्रदक्षिणा करो। वो गिरिराज का पूजन है। इसलिए आप लोग भी कभी वृंदावन गए होंगे, गोवर्धन अवश्य गए होंगे। न गए हो तो जाना। गिरिराज की प्रदक्षिणा का अत्यंत महात्म्य है। गोवर्धन की प्रदक्षिणा 4-4.5 घंटे लगते हैं। कोई अच्छा चल ले तो 3 घंटे में हो सकता है। अब प्रदक्षिणा करने का अर्थ ऐसा नहीं है पीछे कुत्ता पड़ा है और भागते भागते भागो भागो करके प्रदक्षिणा करना। वो प्रदक्षिणा नहीं गिनी जाती है। प्रदक्षिणा करते करते संसार भर की सारी चर्चा करते रहे, वो प्रदक्षिणा नहीं गिनी गई। वो तो सिर्फ वृथाश्रम हो गया है। प्रदक्षिणा करते समय किसी के साथ बातचीत नहीं करते हैं। भगवान को मन में याद करके इष्ट मंत्र का जप करते करते, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते करते गिरिराज की प्रदक्षिणा की जाती है। अभी भी बहुत सारे साधु गिरिराज की प्रदक्षिणा करते हुए मिलते हैं। आजीवन उन्होंने गिरिराज की प्रदक्षिणा की है। अनेकों संत के दर्शन मिलेंगे आपको। दंडवती कोई करता है, दंडवती परिक्रमा करता है। कोई जो है दिन में 3 बार प्रदक्षिणा करता है गिरिराज की। और कितनी भी थकान होगी, जब जतिपुरा में जहां पर भगवान का श्रीमुख है, प्रदक्षिणा करके भगवान को वंदन कर लेंगे, बस 2 मिनट में सब थकान चली जाती है। ये भगवान गिरिराज का महात्म्य है। सब ब्रजवासियों ने गिरिराज की सुंदर परिक्रमा का आरंभ किया। संकीर्तन करते करते श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। संकीर्तन करते करते सब लोग गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। गिरिराज का पूजन संपन्न हुआ और यहां पर इंद्र को पता चल गया कि उनको मिलने वाली पूजा बंद हो गई है। देखिए, ये मनुष्य का स्वभाव होता है, देवताओं का भी स्वभाव है। क्या स्वभाव है? जब कोई हर साल कुछ देता है और अचानक वो देना बंद कर दे, तो व्यक्ति जो लेने वाला है उसको क्रोध आता है।
लेने वाले को ऐसी आदत पड़ गई है कि हर साल वो अपेक्षा करके रहता है कि वो देने वाले इस वर्ष भी मुझे देंगे। हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। संस्थाओं में, व्यक्तियों में, ब्राह्मणों में सबकी बात नहीं है। अरे मित्र से मित्र के अंदर में भी, संबंधियों से संबंधियों में भी, स्वजनों से स्वजनों में भी यह होता है कि हर साल दे रहे हैं तो इस वर्ष भी हमको मिलेगा। लेने वाला यह नहीं सोचता है उसे जो मिल रहा है वो तो यजमान की इच्छा पर निर्भर है। यजमान की इच्छा होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। प्रतिवर्ष लेते लेते ऐसी आदत पड़ गई है कि हर वर्ष उससे कुछ मिलेगी, उसकी अपेक्षा रहती है और न मिलने पर व्यक्ति को क्रोध आता है। व्यक्ति यह भूल जाता है कि अब तक जो मिला है वो उसी की कृपा के कारण मिला है। जो मिला है उसे वो याद रखता नहीं है और जब मिलना बंद हो जाता है तब उसे क्रोध आता है। कोई व्यक्ति संस्था को हर वर्ष कुछ दान दे रहा है, अचानक उसने बंद कर दिया तो संस्था वाले कहते हैं अरे देखो ना उसकी क्या दुर्मति हो गई है, उसने देना ही बंद कर दिया है, अभी तक दिया वो याद नहीं आता है। देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है, लेने की वाले की इच्छा पर निर्भर होता नहीं है कुछ भी। निर्भर तो होता है देने वाले की इच्छा पर, लेकिन मनुष्य ये स्मरण में नहीं रखता है, वो उसका विस्मरण हो जाता है उसे, और जब मिलता नहीं है तब उसे क्रोध आता है। और क्रोध जब आया तब वो अपना विवेक खो बैठता है, और जब विवेक खो बैठा तब उसका फिर पतन शुरू होता है। गिरिराज धरण के प्रसंग में यह अद्भुत लीला आती है, वो देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा भजन। हूँ तो वारी रे हो, हूँ तो वारी रे गिरधर लाल तुम्हारा लटकान। हूँ तो वारी रे, हूँ तो वारी रे गिरधर लाल तुम्हारा लटकान। बलिहारी रे हो, बलिहारी रे सुंदर श्याम तुम्हारा लटकान। लटके नंद जशोदारी जा, लटके री जा राधा रे। लटके गोपियों घेली की धी, लटके गोपियों घेली की दी। लटके गायो चरावी रे, हूँ तो वारी रे हो, हूँ तो वारी रे गिरधर लाल तुम्हारा लटकान। लटके गिरी गोवर्धन तोल्यो ने, इंद्रनो गर्व उतारी रे। लटके गिरी गोवर्धन तोल्यो रे, इंद्रनो गर्व उतारी रे। लटके जल जमुना माँ बैठा, लटके जल जमुना माँ बैठा। लटके नाथो काली रे, गिरधारी रे बनवारी रे। गिरधर लाल तुम्हारा लटकाने, हूँ तो वारी रे। लटके वामन रूप धरी ने, उभा बलि ने द्वारे रे।
લટકે વામન રૂપ ધરીને ઊભા બલીને દ્વારે રે, ત્રણ ડગલા પૃથ્વીને કાજે, ત્રણ ડગલા પૃથ્વીને કાજે, બલિ સાપ્યો પાતાળે રે, હું તો વારી રે, હું તો વારી રે, ગિરધર લાલ તમારા લટકા. લટકાનો પારન આવે, લટકા લાખ કરોડે રે, લટકાનો પારન આવે, લટકા લાખ કરોડે રે, લટકાળો મહેતા નરસિંહનો સ્વામી, લટકાળો મહેતા નરસિંહનો સ્વામી, તેણે રમાડ્યા રાસ રે, હું તો વારી રે, હું તો વારી રે, ગિરધર લાલ તમારા લટકાને, બલિહારી રે હો, બલિહારી રે, સુંદર શ્યામ તમારા લટકાને. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. अब देखिए इस गोवर्धन धारण के प्रसंग में जब नंद बाबा एवं गोप बालकों को, व्रजवासियों को श्री कृष्ण जब समझा रहे हैं तो हेलो नारायण नारायण, गोवर्धन लीला में जब भगवान श्री कृष्ण जब ब्रजवासियों को, नंद बाबा को, अन्यान्य वरिष्ठ लोगों को समझा रहे हैं तो सब लोगों ने भगवान की बात मान ली है. देखिए कई बार छोटे बच्चे भी इतनी महत्वपूर्ण बात बता देते हैं, वो हमको स्वीकार करनी पड़ती है. यदि बड़े लोग अपने वय के गर्व में, अपनी बुद्धि के गर्व में, अपनी समझदारी के गर्व में आकर के छोटों की बात न माने तो वो वयस्क व्यक्ति ज्ञान में वयस्क नहीं गिना जाएगा. कई बार छोटे बच्चे इतनी महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि बूढ़े व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति भी अरे ज्ञान में जो अग्रसर है वह व्यक्ति भी मुंह में अंगुलियां डाल जाता है. बच्चों की हर बात को बचपना के रूप में नहीं लिया जाता है. अब जब इंद्र को पता चला कि उसको हर प्रतिवर्ष जो मिलता था इस वर्ष नहीं मिला है, इंद्र को क्रोध आया है. इंद्र ने अपने बादलों को आदेश दिया. कैसे बादलों को? प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया और कहा कि जाओ व्रज के ऊपर टूट पड़ो तुम और वहां गायों का विनाश कर दो. वो छोटा बालक क्या समझता है? न कहने के अनेक शब्द इंद्र ने कहे हैं. प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया गया है. अब समझिए ये वही इंद्र है जब भगवान के लिए स्तुति करने
ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए थे। तब इंद्र भी वहां पर गए थे भगवान की स्तुति करने। उतना ही नहीं, यही इंद्र हैं जो अन्य देवताओं के साथ गर्भ स्तुति में भी आए हैं। फिर भी देखिए, जब अपना अहंकार पर आघात लगा तो व्यक्ति का सब विवेक चला जाता है। देवताओं का ही विवेक चला जाता है तो मनुष्य की तो क्या बात पूछना है। इंद्र ने आदेश दे दिया, प्रलयकालीन बादलों को कि जाओ व्रज के ऊपर टूट पड़ो और गायों का विनाश कर दो। सब बादल आए गरजने के लिए। समझिए, और प्रलयकालीन बादल आकर के जोर से वर्षा करना आरंभ करते हैं। आंधी हुई, तूफान हुआ, सब ब्रजवासी घबरा गए। एक साथ सब ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को पुकारा, कन्हैया कन्हैया, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बचाओ हमें, हमारी रक्षा करो, हमारी गैया की रक्षा करो, हमारे पशुओं की रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान कहते, चिंता मत करो, आ जाओ, सब एकत्रित हो जाओ, हमारा गिरिराज हम सब की रक्षा करेगा। अब देखिए, भगवान को तो इंद्र का मद उतारना है। भगवान ने कहा, निश्चित ये कार्य इंद्र ने किया है। इसको जो यज्ञ के रूप में आहुतियां मिलती थी, भोजन मिलता था, वो बंद हो गया है। परिणाम स्वरूप इंद्र ने ये कृत्य किया है। भगवान कहते, चिंता मत करो, हमारा गोवर्धन सबकी रक्षा करेगा। अब देखिए, इंद्र क्या है? बोले, हमारा जो हाथ है वो इंद्र है। हाथ के देवता इंद्र है। प्रत्येक इंद्र के एक एक देवता होते हैं। हाथ का देवता इंद्र है। तो भगवान ने क्या किया? अपनी टचुली अंगुली पर बस गिरिराज को धारण कर लिया। बोले, हाथ का देवता तो इंद्र है ने, बस बोले इंद्र लो, तुम पकड़ो इस, अब गिरिराज को पकड़ो और तब तक उसको उठाते रहो जब तक तुम्हारे अहंकार का चूर्ण न हो जाए, तुम्हारा अहंकार पूर्ण रूप से चूर्ण न हो जाए, तब तक इसे अपने उठाते रहो। देखिए, आप सब लोग जानते हैं, वेद कहता है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्तो भगवत्तरः। अर्थात जब भगवान ने हमें हाथ दिया है तो ये हाथ ही भगवान है। अब और किसी की और हमें किसी की अपेक्षा रखनी नहीं है कुछ करने के लिए। आओ हम अपने हाथ से अद्भुत कार्य करें। हमारे यहां इसलिए कहते हैं ना, अपने यहां अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ ही भगवान है, उससे हम अद्भुत कार्य करें और किसी की और देखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा सिद्धांत भगवान प्रकट करते हैं, अपने हाथ से भगवान की ओर कार्य करो। और भगवान ने क्या किया? अत्यंत सहजता से, किंचित मात्र भी श्रम किए बिना, अत्यंत सहजता से, जैसे बालक एक छोटे से फूल को उठाता है, एक अत्यंत छोटा फूल, जो पुष्प है उसका कोई वजन नहीं होता है, उसका कोई भार नहीं है। बालक कितनी सहजता से छोटे पुष्प को उठा लेता है, उतनी सहजता से भगवान ने अपने बाएं हाथ की टचुली अंगुली पर गोवर्धन धारण कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोवर्धन धैर्य धारण गिरिराज की जय। गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ की जय। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की एक तरह से।
भगवान ने अत्यंत सहजता से अपने बाएं हाथ की टचुली अंगुली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। शेष भगवान पूरे गोवर्धन की रक्षा करने लग गए। जितने वायु आ रही थी तीव्र वेग से, उसको सबको शेष भगवान ने अटका दिया है, बलभद्र जी ने। और भगवान ने बस गिरिराज को अपनी टचुली अंगुली पर धारण कर लिया। आओ इस दृश्य की झांकी करे, कितना अद्भुत दृश्य है। अरे महात्मा लोगों ने इसके बहुत बहुत गुणार्थ बताए हैं। सब गोप जन गोपी जन, गोप बालक, वृद्ध गोपियों से सब लोग, गाय बछड़े, अरे भैंस, घोड़े, घेटे, बकरे, सबकी इच्छा थी कि हम सब लोग एक साथ श्री कृष्ण के सामीप्य का आनंद ले। सब लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। पूरा व्रज क्षेत्र 84 कोश व्रज, समझिए। अरे वृषभानु भी आ गए हैं वहां पर, सब लोग आ गए। भगवान ने टचुली अंगुली पर पूरा गोवर्धन धारण कर लिया और भगवान त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हो गए और दाहिने हाथ से भगवान ने सुंदर बांसुरी नाद किया है। आओ इस दृश्य का सुंदर आनंद ले, इस दृश्य की झांकी करे। वो मानव इस दृश्य को अपने हृदय में अंकित कर लो। हमारा नीलमणि जिसने बादलों का रंग अपना रंग बना दिया इस बार, समझिए। अरे बादल वो जो पहले फुर्रिया कर रहे थे, उस बादलों को जब इंद्र ने आदेश दिया, बादल नहीं करते, मना कर देते हैं, हम नहीं जाएंगे व्रज के ऊपर टूटने के लिए कि हम नहीं आए हैं, हम तो व्रज के ऊपर में, हमारे नाथ के ऊपर में फुहरिया बरसाने के लिए आए हैं। तब इंद्र ने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दे दिया, जाओ और बरस पड़ो और सबका सर्वनाश कर दो पूरे व्रज क्षेत्र का। और उस इंद्र का अहंकार भगवान आज अद्भुत लीला करके उसके अहंकार के नष्ट कर रहे हैं। आओ इस दृश्य का झांकी करे अपने हृदय में। बादलों के रंग का तो रंग भगवान ने अपना वर्ण बना लिया है, पीला पीतांबर पहना है। अरे बाएं हाथ से भगवान ने अद्भुत गोवर्धन को धारण कर दिया है। सब गोप बालक आ गए, गोपिकाएं आ गए, गोपांगनाएं आ गए, सब गैया आ गई भगवान के पास। सब लोगों ने भगवान को घेर लिया है। सबके आनंद की सीमा नहीं रही। सबके मुखारविंद पर अनुपम हास्य आनंद है। सब लोग संकीर्तन कर रहे, ये तो हमारे नारायण की कृपा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, हर नारायण नारायण नारायण, हर नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, हर नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 व्रज नारायण 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 व्रज नारायण 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 गोवर्धन नारायण 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 गोवर्धन नारायण 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 गिरिराज नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सब बालक गोप बालकों ने गोपजनों ने व्रजवासियों ने अद्भुत संकीर्तन किया है। भगवान ने अपनी बंसरी नाद आरंभ कर दिया। नंद बाबा यशोदा मैया आनंदित होकर भगवान के श्रीमुख का दर्शन कर रहे। क्या हमारा लाला सचमुच कितना सुंदर है। भगवान त्रिभंग ललित मुद्रा में पीतांबर पहन करके खड़े हैं। अधरों पर बंसी वादन किया है और बाएं हाथ की टचुली अंगुली पर गोवर्धन को धारण किया है। आचार्य समझाते हैं टचुली अंगुली सत्वगुण का प्रतीक है। इसलिए जब हमारे मन पर वासना की वृष्टि हो जाए, वासना की वर्षा हो जाए, तब तुम सत्वगुण का आश्रय लो। सत्वगुण का आश्रय लो करके भगवान के शरणागत हो जाओ, भगवान के भक्त के पास जाओ और भगवान की लीला कथा सुनो। भगवान के दर्शन प्राप्त करने के भिन्न भिन्न उपाय आचार्य इस लीला से बताते हैं। अरे क्या बताए, रसिकों ने बहुत सुंदर रस लिया है। मैया आ जाती है, मैया कहती लाला तू थक जाएगा, ये गिरिराज तो बहुत बड़ा है, इतना विशाल है, तू थक जाएगा। अरे लालन तनिक विश्राम भी कर ले। लालन कहता मैया तूने बहुत मक्खन खिलाया है ना, तूने बहुत हमको मक्खन खिलाया मैया, मेरे हाथ को कुछ नहीं होगा। मैया तुम चिंता मत करो। मैया नारायण को प्रार्थना करती, नारायण मेरे लाला की राज रखना। नंद बाबा नारायण की पूजा करने बैठ जाते। नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा भदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्वमव्ययम्। देखिए प्रेम में ऐश्वर्य लगता नहीं है। भगवान के ऐश्वर्य, यहां पर भगवान ने अपना ऐश्वर्य 16 कलाओं से परिपूर्ण किया है। ब्रजवासियों में भगवान का प्रेम है, इसलिए ब्रजवासी भगवान के इस ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं करते। जहां प्रेम होता है वहां ऐश्वर्य दिखाई नहीं देता है। अरे ये तो हमारा लाला है, हमारा नारायण की कृपा हुई, इसलिए ये लाला हाथ पर व्रज पूरी गिरिराज को धारण कर रहा है। दौड़े दौड़े गोप बालक आ गए। अरे लाला लाला चिंता मत कर तू, तेरा ये हाथ थक जाएगा। अरे लाला हम हमारी लठिया लगा देते, काहे को चिंता कर रहे हो? चिंता मत करो लाला, हम अपनी लठिया लगाते, तनिक तुम दाहिने हाथ से भी उठा लो, तुम्हारा ये हाथ थक जाएगा। श्रीधाम आकर के कहने लगा अरे लाला तू हमको तो उठाता था, अरे हमको तू धो करके ले जाता था बांडी रवन तक। अरे लाला तुम्हारा हाथ दुख जाएगा, दर्द हो जाएगा, लाला तनिक दाहिने हाथ से भी उठा लो। लालन कहता है अरे नारे मित्रों गोप बालकों, कुछ होने वाला नहीं है, तुम चिंता मत करो। फिर भी तुम सहायता करना चाहते हो ना, देखिए भगवान की भगवत्ता प्रकट होती है। भगवान कहते मैं तो तुम्हारे पर कृपा करता हूं, लेकिन जीव कहता है प्रभु थोड़े हमको भी तो कुछ करने दो। तो प्रभु कहते हैं गोप बालक को अरे
बालकों, गोप बालक चिंता मत करो, अपनी अपनी लठियां लगा दो। गोप बालकों ने लठियां लगा दी तुरंत। अरे लालन, तुम अकेला नहीं उठा रहे हो ये गिरिराज को, हमने भी हमारी लठियां लगाई है, सुनो। भगवान देखते हैं। गोप बालक कहते लालन, हमने हमारी लठियां लगा दी है, तुम तनिक विश्राम कर लो। अब जब गोप बालकों ने बहुत कहा तो भगवान थोड़ी अंगुली को थोड़ी नीचे करने का प्रयास करते, तब तो गिरिराज हिल गया। सब गोप बालक चिल्लाते, अरे लालन लालन देखो कन्हैया, ये गिरिराज डगमग रहा है, लालन ठीक करो इसको। भगवान पुनः अंगुली को थोड़ी ठीक कर देते हैं। गिरिराज भगवान ने गिरिराज को धारण कर दिया। फिर से भगवान कहते हैं, जीव में जब अहंकार आता है कि हमारी साधना से हम भगवान को प्राप्त करेंगे, जीव अपनी साधना से कतई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान कोई साधना गम्य नहीं है। भगवान तो हमारा करुणा वरुणालय परमात्मा, उसकी अनुग्रह, उनका जब अनुग्रह होता है, उसकी जब कृपा होती है, तभी वो जीव को दर्शन देता है। परमात्मा कोई बाजारू चीज नहीं है। अरे इतने में क्या बताए, रसिकों ने सुंदर रस लिया है। आओ थोड़ा हम भी तो रस ले। हमारे परमात्मा का स्वरूप है रसो वही सह। तुरंत सखियों के साथ राधिका जी आ जाती है। वहां पर रासेश्वरी व्रजेश्वरी आ गई। और जहां भगवान रासेश्वरी व्रजेश्वरी को देखते हैं, क्या हो गया? अरे भगवान अपना भान भूल रहे, अपनी अंगुली का भान भूल रहे। गिरिराज डगने लगा। सब सखियां तुरंत राधिका जी को वहां से हटा देती है। बोले राधिका जी रहेंगे तो गिरिराज डगने लगा है। समझिए, तुरंत राधिका जी को वहां से हटा दिया गया। बोले लालन का मन जो है राधिका जी में स्थित हो जाएगा। राधिका जी को वहां से हटा लिया गया है। अब देखिए, गोप बालकों ने जो लठियां लगाई थी, इसके बाद के प्रसंग में एक गोप बालक कहते हैं, अरे लालन भूल लो मत, गोवर्धन के उठाने में हमने भी हमारी लठियां लगा दी थी। हम भी तो तुमसे कम नहीं है। ऐसा मत सोचो कि तुमने अकेले ने गोवर्धन को धारण किया था। भगवान 7 दिन तक, समझिए, अपने बाएं हाथ की टचुली अंगुली पर गोवर्धन को धारण किए रहे। किसी ने प्रश्न किया, क्या किसी को क्षुधा नहीं लगी क्या? किसी को बेचैनी नहीं हुई क्या? आचार्य बहुत सुंदर जवाब देते। सबको परमात्मा के अद्भुत दिव्य स्वरूप का दर्शन हो रहा है। जो सिद्धांत हमने वसुदेव देव की स्तुति में देखा था, और वसुदेव देव की स्तुति में और देवताओं ने जो स्तुति की है, तमद्भुतं बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्र पयोदशोभगम्। अद्भुत है ये बालक ही अद्भुत है। उसकी प्रत्येक लीला अद्भुत है, उसका स्वरूप अद्भुत है, उसकी लीला अद्भुत है। अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर है। और सब व्रजवासी जब ये देख रहे, भगवान के अनुपम सौंदर्य को निहार रहे, जब भगवान को देखते तो फिर जगत याद आता नहीं है। और वो देखिए, यहां तो गोप गोपिकाएं, गोपजन गोपिकाएं दृष्टा दृश्य का विचार नहीं करती है। यहां पर तो विवेक और विचार को स्थान नहीं है। यहां तो आंख मुंद करके समाधि नहीं लगानी है, खुली आंख से समाधि लग रही है। यहां पर आंख खुली है पर भी फिर भी संसार नहीं है, समझिए। और संसार है तो समाधि का आनंद है। इस सिद्धांत को मत भूलिए। इसलिए गोपियां प्रेम सन्यासिनी हैं। इसलिए व्रजवासी वृंदावन वासियों की चरण धूलि लेने के लिए उद्धव जी
जो ज्ञान में अत्यंत प्रखर है। भगवान ने केवल उद्धव जी के लिए ही कहा है कि उद्धव तो मेरे सरीखे के हो। वो उद्धव जी और ब्रह्मा जी वृंदावन वासियों की व्रज लेने के लिए लालायित होते हैं। तो व्रजवासियों ने अद्भुत भगवान का सामीप्य का आनंद प्राप्त किया। भगवान ने प्रत्येक गोप बालक को, गोप जन को, गोपिकाओं को, गायों को, बछड़ों को, सबको आनंद दिया। 7 दिन के बाद इंद्र का अहंकार चूर्ण हो जाता है। वर्षा थम गई, आंधी थम गई। भगवान ने सबको कहा धीरे से आप सब लोग बाहर निकलिए। सब गोपवासियों ने, गोपजनों ने, ब्रजवासियों ने, गोपांगनाओं ने एक साथ स्वर में सब लोगों ने जय जयकार किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब सब लोग बाहर निकल गए, भगवान ने अत्यंत सहजता से पुनः गिरिराज को प्रस्थापित कर दिया। इसी कारण गिरिराज को हरिवर्य कहा गया है। समझिए, हरिदास वर्य गिरिराज के लिए बिरुद है ये। भगवान ने गिरिराज को नीचे उतार दिया। सब गोपजन, गोपांगनाएं, ब्रजवासी अपने अपने स्थान पर पुनः आते हैं। अब क्या हुआ? अब तो पूरे व्रजवासियों ने पंचायत बिठाई और उस पंचायत में नंद बाबा को हाजिर किया गया। फरमान आया कि नंद बाबा को हाजिर किया जाए पंचायत में। अब नंद बाबा घबरा गए, क्या होगा? क्या लोग मुझे न्यात से बाहर निकाल देंगे? क्या मेरे पर क्या और आफत आई? नारायण का स्मरण करते करते नंद बाबा पंचायत में हाजिर हो जाते हैं। बस, और सब व्रजवासियों ने, वृद्ध गोपों ने एक स्वर से कह दिया, नंद बाबा बताइए ये पुत्र किसका है? पहले निश्चित ये कोई आपका पुत्र नहीं है। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता है कार्य। टचुली अंगुली पर 7 दिन तक गोवर्धन को इस तरह से धारण करना ये कोई मनुष्य का कार्य नहीं है। बताओ ये है कौन? क्योंकि जब से उसका जन्म हुआ है हम सब की मनोवृत्ति को उसने पूर्ण रूप से आकर्षित कर लिया है। हम सबके मन की धारा उसकी ओर चली गई है। नारायण, हमारा मन उसके सिवा और किसी का चिंतन नहीं करता है। वो जो कहता है वो हमें मान्य रहता है। हमारी बुद्धि कुछ काम नहीं करती, उसको देखते ही हमको जगत का विस्मरण हो जाता है। और निश्चित ये कोई बालक ये कार्य नहीं कर सकता है। तुम बताओ ये पुत्र कौन है? ये कौन देवता है? नंद बाबा ने सबको हाथ जोड़ करके कहा, मैं आप सबको सच कहता हूं, ये मेरा ही पुत्र है। ताल मिला लीजिए। नंदोत्सव के समय में हमारे परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी भगवान कहते, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादौ महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। नंदस्त्वात्मज, आत्मज, भगवान को आत्मज कहा गया है। आत्मज उसी को कहा जाता है जो शरीर से निकलता है। किसी संतान को यदि दत्तक लिया जाता है, उसको उसको उसका पालन किया जाए, उसको पोषा जाए, उसे आत्मज नहीं कहा जाता है। यहां पर शुकदेव जी भगवान ने नंद बाबा के लिए भगवान का ये विशेषण प्रयोग किया, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। क्यों? क्योंकि भगवान सबके आत्मज है। भगवान ने गर्भस्तुति में देवकी को ही अभय वचन दे दिया है, जो कोई मुझे अपनी संतान गिनेगा, जिस क्षण से मुझे अपनी संतान गिनेगा, अपना पुत्र गिनेगा, मैं उसी क्षण से उसका पुत्र बन गया हूं। भगवान ने कह दिया ये।
ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। इसलिए भगवान आत्मज बन चुके हैं। नंद बाबा ने सबके सामने हाथ जोड़ करके कहा है, मैं सत्य कहता हूं, एक कन्हैया केवल मेरा ही पुत्र है और किसी का नहीं है। तो बोले ऐसी लीलाएं कैसे, ऐसे कार्य कैसे हो कर सकता है। अब नंद बाबा ने आज बर बाजार में मटुकी फोड़ दी है। क्या मटुकी फोड़ दी? नंद बाबा सबको हाथ जोड़ करके कहते, हां एक बात अवश्य मैं कहूंगा, आज उस रहस्य को मैं आपके सामने खोल देता हूं, रहस्य को उद्घाटित करता हूं। उसके नामकरण के समय जब गर्गाचार्य पधारे थे, गर्गाचार्य ने जब हमारे कन्हैया का नामकरण किया था, तब गर्गाचार्य ने कह दिया था, ओ नंद, ये तुम्हारा पुत्र के अंदर में नारायण के जैसे गुण है, तुम्हारा पुत्र नारायण की जैसी लीला करेगा और तुम्हारे पुत्र तुम लोगों को अनेकों संकट में से बचाएगा, उसमें नारायण के समान गुण है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब गोपों ने एक साथ खड़े होकर के भगवान का जय जयकार किया। गोपों ने कहा कि तो पहले क्यों नहीं बताया हमको कि हमारे कन्हैया में नारायण के जैसे गुण हैं। जहां गोपों ने यह सुना, गोपांगनाओं ने सुना, वो अपने वश में नहीं रहे। आचार्यों ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, रसिकों ने वर्णन किया है, सब लोगों के आंखों से चौधार अश्रु गिर गए। अरे गोपिकाएं वहां पर अश्रुपात कर रही थी। श्री कृष्ण हमारा है, वो कोई देवता नहीं हो सकता है। एक साथ सबके आंखों में से अश्रु निकल गए और सब लोगों ने एक साथ भगवान का जय जयकार किया। गोपो पंचायत के लोगों ने कहा तो पहले हमें क्यों नहीं बताया। नंद बाबा ने कहा, अरे पहले प्रमाण आता है, बाद में हम वाक्य देंगे। तो प्रमाण आपके सामने है, तब तो वाक्य को मानेंगे ने। वेदांत का सिद्धांत है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन सुंदर बता दिया नंद बाबा ने कि पहले आपको प्रमाण मिल गया, तब जाकर के मैं वाक्य कहूंगा तो आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे। पहले वाक्य आता और बाद में प्रमाण आता तो आपको वाक्य के ऊपर विश्वास नहीं हो पाता। इसलिए मैंने आपको पहले ये रहस्य बताया नहीं, रहस्य उद्घाटित नहीं किया। लेकिन हमारा कन्हैया जो है उसमें नारायण के जैसे गुण है। सब लोगों ने जय जयकार किया। बोलो नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।